इस देश में सफाई कर्मचारियों को भी आवास मिल रहे हैं। इस देश में कुत्तों के लिए भी सुरक्षा के कानून है, तो पत्रकारों के लिए क्यों नहीं है? पत्रकार आए दिन पिट रहे हैं। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है। मेरे ऊपर इतनी बार हमले हुए हैं, पर दिल्ली पुलिस सोती रहती है। देखिए, सच बोलने की ये सजा भुगत रहे पत्रकार। अगर आप सच दिखाएंगे तो जानलेवा हमले के लिए तैयार हो जाइए। पहली बात तो हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है यहाँ पे। हम जब भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो हमें हमेशा रिस्क में, क्योंकि खबरें ऐसी होती हैं। पत्रकार आज आह्वान कर रहे हैं कि सुधर जाओ, हमारे लिए कानून बनाओ, हमें भी सुरक्षा का अधिकार है। घरों से बाहर निकलो, सारे पत्रकार रोडों पर आओ, मंत्रियों के घरों के बाहर जाओ, इनके इंटरव्यू लेना बंद करो। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ, जिसको देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, उन्हीं पत्रकारों पे लगातार जो आपराधिक घटनाएं उनके साथ में होती है और साथ में उनके साथ जिस तरीके से देश के अंदर जगह जगह पर जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पे मौजूद हैं और बीएसपीएस जो कि पत्रकार संगठन है उसके द्वारा यहाँ पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की एक मांग यहाँ पर लगातार जारी है। और यहाँ पर हम पत्रकारों से ही बात करेंगे कि क्या दिक्कतें उनको जब फील्ड पर वो रहते हैं तो क्या क्या दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। हमारे साथ हिमांशु मुद्गल है जो लगातार अपनी बेबाकी से दिल्ली के अंदर अपनी राय रखते हैं और लगातार आपराधिक घटनाओं पर इनकी नजरें बहुत पैनी है। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, क्या क्या इशू फेस करना पड़ता है जब फील्ड पे आप लोग रहते हैं? देखिए, जब हम फील्ड पर रहते हैं तो इशू ये होता है कि हम लोग नशा, सट्टा, गांजा, वेश्यावृत्ति, नौकरी के नाम पर ठगी और अलग अलग गलत काम जो समाज में फैल रहे हैं उन्हें हम अपने चैनल के माध्यम से उजागर करते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं। जो पुलिस वाले सोए हुए हैं ना भ्रष्टाचार के नशे में, उनकी आंखें खोलते हैं, मंत्रियों तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं। चुनावी जब वक्त होता है तब इन लोगों का हम प्रचार करते हैं, समस्याएं दिखाते हैं, सरकार के विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, विपक्ष को मजबूत करते हैं। पर जब वो विपक्ष सत्ता में पहुंचता है तो वो पत्रकारों को भूल जाते हैं, पत्रकारों को जानते नहीं है, पत्रकारों का फोन भी नहीं उठाते वो लोग। मतलब हर कोई जो मंत्री, विधायक, सांसद बनता है, पत्रकारों की एक बड़ी भूमिका होती है उनके प्रचार के लिए। पर फिर भी इस देश में पत्रकारों के लिए कोई सुरक्षा कानून नहीं है, पत्रकारों के लिए कोई सरकारी आवास नहीं है। इस देश में सफाई कर्मचारियों को भी आवास मिल रहे हैं। इस देश में कुत्तों के लिए भी सुरक्षा के कानून है, तो पत्रकारों के लिए क्यों नहीं है? पत्रकार आए दिन पिट रहे हैं और पुलिस वाले गुंडों का साथ देते हैं। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है। मेरे ऊपर इतनी बार हमले हुए हैं, पर दिल्ली पुलिस सोती रहती है। दिल्ली पुलिस भ्रष्टाचार के नशे में डूबी रहती है। बहुत बुरा हाल है पूरी दिल्ली में। पत्रकार आज आह्वान कर रहे हैं कि सुधर जाओ, हमारे लिए कानून बनाओ, हमें भी सुरक्षा का अधिकार है। घरों से बाहर निकलो, सारे पत्रकार रोडों पर आओ, मंत्रियों के घरों के बाहर जाओ, इनके इंटरव्यू लेना बंद करो। इन लोगों से सवाल करो कि आखिर हमारे लिए क्यों कोई कानून नहीं है, हमारे लिए क्यों कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे लिए क्यों कोई सुरक्षा नहीं है, हमारे लिए क्यों सरकार कोई स्टाइपेंड नहीं देती। मीडिया में आने के लिए छोटे छोटे शहरों से दिल्ली लोग आते हैं, किराए पर घर लेकर रहते हैं और सैलरी उतनी ही मिलती है जितना उनके घर का किराया और उनका खाना हो जाए। पूरा परिवार सालों साल सोचता रहता है कुछ पैसा आएगा। एक पत्रकार की पूरी जिंदगी चली जाती है, वो अपनी कमाई से घर तक नहीं खरीद पाता, फिर दूसरा रास्ता बचता है और वो रास्ता होता है चाटुकारिता का। पत्रकारों को चाटुकार बनने पर मजबूर कर रखा है पूरे की पूरे सिस्टम ने। जरूरत है कि जो लोग हम लोगों से अपना प्रचार कराते हैं, जब वो सत्ता में चले जाते हैं तो क्यों हमारे लिए नहीं सोचते? एक बहुत बड़ा सवाल है, जब नशा, सट्टा, शराब दिल्ली में सब कुछ चल रहा है और हम लोग उसे दिखा रहे हैं, तो क्यों सरकार सामने नहीं आती? क्यों वो पत्रकारों का साथ नहीं देती? आप कैमरा घुमाकर दिखाइए, इतने सारे पत्रकार आज यहाँ पर बैठे हैं, पर उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। उन लोगों के लिए कोई मंत्री नहीं आया, यहाँ कोई सांसद नहीं आया। बाहर आइए और हम लोगों के लिए कानून बनाइए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है
कि हम लोगों का जो शोषण है लगातार समाज में होता आया है, समाज को हम लोग आईना दिखाते हैं और हम लोगों को न्यूनतम आय नहीं, आवास नहीं, सुरक्षा नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोगों को कह दिया जाता है हम प्राइवेट है। पत्रकारों के लिए निर्धारित कीजिए, योजनाएं लाइए और सिस्टम को सुधारिए। लेकिन देश के अंदर लगातार देखा गया है कि पत्रकारों को गोली तक मार दी जाती है, लेकिन अगर पत्रकार आवाज नहीं उठाएगा तो आखिर कौन उठाएगा? जब पत्रकार आवाज उठाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। चाहे दिल्ली जैसे बड़े स्टेट के अंदर मारपीट की घटना आपके साथ ही सामने आती है। क्या दिल्ली पुलिस को या फिर देश की तमाम जो पुलिस है उनको इस पे कोई कानून नहीं लाना चाहिए? इनको शर्म नहीं आती, इनको चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और उसमें डूब जाना चाहिए। इससे ज्यादा इन लोगों के लिए है नहीं। बहुत ही शर्म की बात है, पूरे देश में, देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा माहौल है कि पत्रकार अपने आप को सुरक्षित ही नहीं देख पा रहा। आए दिनों मारपीट होती है, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब कब तक ऐसा चलेगा, कब तक चलेगा? और कब तक पत्रकार यूं ही शोषित होते रहेंगे? कब तक पत्रकारों के लिए कोई बजट नहीं होगा? यूपी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, यूट्यूब पर पत्रकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके सब्सक्राइबर बेस पर उन्हें फंड दिया जाएगा। दिल्ली में भी ऐसा कानून लाइए, ऐसा बिल लाइए, दीजिए, क्योंकि नहीं देंगे तो ये कलमे जो है ना ये खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा ये हम लोगों को एक्चुअली मजबूत मुझे लगता है इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हम मजबूत हो गए तो इन लोगों को धराशाही कर देंगे। इन लोगों के पूरे सिस्टम को, जो भी ये गलत करते हैं उनको हम लोग उजागर कर देंगे। तो ये पत्रकारों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर पत्रकार फंड लेने आ जाएगा सरकार पर तो वो तो बिकाऊ मीडिया में आ जाएगा। नहीं, हम लोग किसी पार्टी से फंड नहीं मांग रहे, हम लोग जनता से फंड मांग रहे हैं। सरकार क्या अपने घर से पैसा लाती है? जनता का पैसा लेती है। जनता के टैक्स में से हम कुछ मांग रहे हैं क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता को सच दिखाते हैं। जनता की कॉलोनियों में नशा, गांजा, सट्टा, वेश्यावृत्ति, नौकरी के नाम पर ठगी, सब कुछ हम बंद करा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए कोई फंड नहीं होगा। मतलब समाज सेवा, एक पार्षद भी जो है, एक विधायक जो है वो भी समाज सेवा करते हैं, हम भी समाज सेवा करते हैं। तो जैसे उनको सुरक्षा मिल रही है, जैसे उनको पैसा मिलता है, हमें क्यों नहीं देते? ऐसा तो नहीं है कि सरकार के पास फंड की कमी है, नीयत में खोट है, नीयत नहीं है। हाँ, क्या मांगे हैं अब आप लोगों की? क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूं, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूं। क्या हमारे लिए एक कानून देश के अंदर जरूरी है? बिल्कुल, कोई एक्स्ट्रा कानून है ही नहीं, वही 7 फंडामेंटल राइट हमारे लिए राइट्स बनाइए, सुनिश्चित कीजिए हम जहां भी जाएं हमारे एक कॉल से सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए। ये मांग है हम लोगों की। और भी पत्रकारों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की दिक्कतों का सामना उनको फील्ड पे करना पड़ता है। मैम, आप एक महिला पत्रकार हैं, क्या दिक्कतों का सामना दिल्ली के अंदर आपको करना पड़ता है जब आप फील्ड पे रिपोर्टिंग करती हैं? ठीक है, तो देखिए पहली बात तो हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है यहाँ पे। हम जब भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो हमें हमेशा रिस्क में, क्योंकि खबरें ऐसी होती हैं चाहे वो किसी के खिलाफ हो, कोई ऐसा मतलब किसी का भांडा फोड़ना हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई भू माफिया हो जो अवैध तरीके से घर बनाते, चाहे कोई अवैध पार्किंग वाले हो, तो हमारे साथ हमेशा खतरा रहता है। लेकिन उसमें हमें एक आश्वासन होता है कि दिल्ली पुलिस, जो हमारी पुलिस है वो हमारे साथ होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पुलिस को कॉल करें, कुछ भी करें, बहुत देर में वो लोग पहुंचते हैं और उसके बाद जब वो पहुंच भी जाते तो हमें वो पूरी सिक्योरिटी नहीं मिलती। क्रिमिनल जगह पे हम लोग शूट करने जाते हैं, वहाँ पे भी हमें काफी ज्यादा अनसेफ फील होता है। इसीलिए हमने जो है ये पूरा प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, इसके खिलाफ कि प्रशासन थोड़ा बहुत सुने और कुछ बहुत जो है हम लोगों के लिए कुछ हमारे हितों में कानून बनाए जाए। देश के अंदर लगातार देखा गया कि पत्रकारों को जान से तक मार दिया जाता है। दिल्ली के अंदर ऐसे तमाम पत्रकार है जिन पे हमला हो चुका है। क्या देश के अंदर एक कानून बहुत जरूरी है पत्रकारों? बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इनफेक्ट पत्रकारों के लिए नहीं बल्कि एक आम नागरिक के लिए भी। लेकिन बात अगर हम पत्रकारों की करें, देखिए हम ही जो है आम नागरिकों के लिए फाइट करते हैं कि उन लोगों के लिए कानून दो, सरकार अच्छे से काम करे, लेकिन हमारे लिए कौन सोच रहे? सवाल ये उठता है कि जब हम आम जनता के लिए सोच रहे हैं, एक नेता की जब बड़ाई करनी होती है, जब उनके लिए हम प्रचार करते तो हम ही उनके लिए करते हैं। सरकार कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है लोगों को हम ही बताते हैं, तो आखिर हम लोगों के लिए कब सोचा जाएगा, कब हमारे लिए जो है वो कानून आएंगे कि हमें भी फील होगा कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं तो हमें ये कुछ मिल रहा है। और भी पत्रकारों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या देश के अंदर लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं के अंदर पत्रकारों को भी शामिल कर लिया जाता है, लगातार हमले दिल्ली के अंदर भी पत्रकारों पे देखने को मिलते हैं। सर, पहला सवाल आपसे यही रहेगा, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर पत्रकार सुरक्षित है?
देखिए, पहले तो मैं शुभम का, आपका आई थिंक न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपना कीमती समय निकाल के जंतर मंतर पे आए। इस धूप में आप भूखे प्यासे सड़कों पे जो सच्चाई दिखा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद और परमात्मा आपको शक्ति दे, ताकत दे। आज दिल्ली में जो पत्रकार है वो कहीं ना कहीं एक भय के माहौल में है। खुलेआम लोग उनको धमकी देते हैं, किसी आप नशे की वीडियो बनाए, आपको मैं दिल्ली की सड़कों पे सट्टा नशा के व्यापारी दिखा दूंगा। जब आप उनकी खबर बनाते हैं तो आपको धमकी मिलती है, नहीं मिलती? वो कहते हैं तेरे ऐसे पत्रकार बहुत देखे हैं, और कई बार हम पे जानलेवा भी हमला होता है। तो उन्हीं बातों को लेकर आज एक प्रदर्शन रखा गया है कि दिल्ली की सरकार, मोदी सरकार हमें सुरक्षा दे, हमें वो सुविधाएं दे। टोल हो गया, रेलवे हो गया, हमें सुविधाएं तो मिल नहीं रही, हम चौथे स्तंभ कहां से है फिर? लेकिन देश के अंदर लगातार सर आपने देखा होगा कि दिल्ली ही नहीं, यूपी ऐसे बड़े शहरों के अंदर और देश के तमाम स्टेटों के अंदर पत्रकारों पे हमले किए जाते हैं, यहाँ तक कि जान से तक उनको मार दिया जाता है। क्या सच में देश के अंदर एक कानून पत्रकारों के लिए बनना चाहिए? देखिए, सच बोलने की ये सजा भुगत रहे पत्रकार। अगर आप सच दिखाएंगे तो जानलेवा हमले के लिए तैयार हो जाइए। उससे ही तो सुरक्षा कवच चाहिए, और क्या चाहिए? हमें एक सुरक्षा कवच चाहिए। जेडी गुप्ता जी इधर आइए, वरिष्ठ पत्रकार है, आइए सर 2 मिनट आइए। अभी मैं आपको बता दूं, हमारे सर है, इनको जेल तक भेज दिया गया, इनके ऊपर अत्याचार करी सरकार ने। जेडी गुप्ता जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है, क्या कहना चाहिए आज के इस प्रदर्शन के लिए? देखिए, ये कानून तो हो रहा है अंधा। हमें नाम का सिर्फ 4 पिलर दिया जाता है, 4 पिलर पे कुछ है ही नहीं है। जज में करप्शन है, पॉलिटिशियन में करप्शन है, रात को 12 बजे जो ना जज खुल देते हैं, लेकिन किसी पत्रकार को आज तक कोई सुरक्षा कुछ भी नहीं देते, जबकि हर खबर सच्चाई इसके हिसाब से पेश करते हैं। जो नेशनल जो चैनल है वो करता है खरीद फरोख्त सरकारों से, लेकिन हम जो सेल्फ डिपेंड है, लेकिन हमारे ऊपर कोई सुरक्षा नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। सरकार को ये कानून लागू होने चाहिए, नहीं तो जिस भाषा में वो समझता है वो भाषा को उसको समझाना चाहिए। इसका चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पे लगातार देश में हमले देखने को मिलते हैं, लगातार उनको जान से तक मार दिया जाता है। यूपी के अंदर अभी हाल ही का मामला है, गोली मार दी गई पत्रकार को। क्या देश के अंदर अब पत्रकार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारों को? सुरक्षित तो छोड़ दीजिए, हमें झूठा केस में भी फंसाया जाता है। कुछ पुलिस प्रशासन, सरकारी अधिकारी या तो पॉलिटिशियन जिसके खिलाफ हमने सच्चा खबर दें, वो हमारे खिलाफ ही जो ना केस दर्ज करवा देते हैं, और उसका जो गुंडे हैं वो हम पर हमला करते हैं। सर, क्या लगता है, क्या ये जो कानून है ये जल्द से जल्द लागू होना चाहिए पत्रकारों को? जल्द से जल्द नहीं, ये तो पहले से हो जाना चाहिए था, ये तो बहुत लेट हो रहा है। अब सरकार को इतनी साल हो गया, मोदी गवर्नमेंट आया हुआ है, बहुत चीजें काया पलटा, लेकिन इसके बारे में सरकार को जल्द से जल्द अपना विचार करना चाहिए और सुरक्षा देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम पत्रकारों से हमने बात करी, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि देश के अंदर पत्रकारों के लिए एक कानून अवश्य बनना चाहिए, और पत्रकार जिस तरीके से लगातार उत्पीड़न के जो मामले हैं पत्रकारों पे सामने आते रहते हैं, वो जो मामले उनके जो रोक है वो लगनी चाहिए। मेरी भी गुजारिश है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता जी से कि जल्द से जल्द पत्रकारों के लिए एक कानून लाया जाए, जिससे पत्रकार खुली हवा में सांस ले सके। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जो बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।